हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से इस गिरफ्तारी पर बात की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है विजय माल्या का अरेस्ट होना। हमारे साथ है केंद्र में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। विपक्ष काफी आप पर आरोप लगाता था आपकी सरकार पर विजय माल्या के मुद्दे को लेकर, अब जब लंदन में गिरफ्तारी हो गई है, किस तरह से देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है उस दिन से आज तक विपक्ष के सभी आरोप किसी भी विषय पर पूरी तरह से बेबुनियाद सिद्ध हो चुके हैं। खाली औपचारिक तौर पर सिद्ध नहीं हो चुके हैं, जनता भी उनको नकार चुकी है। और आप आज जिस विषय की बात कर रही हैं, ये फर्दर उसी बात की पुष्टि करता है कि मोदी जी की सरकार ईमानदारी, राष्ट्र धर्म, शुचिता, इन सब चीज़ों में किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ लड़ाई को उसकी पराकाष्ठा तक लड़ती है, और जो चीज़ सच के साथ है उस सच्चाई को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाती है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तरफ से खासकर बड़ा निशाना साधा गया था, खासकर ब्लैक मनी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया संसद में। क्या आपको लगता है कि सरकार अब कहेगी कि उन लोगों को जवाब? देखिए, बात है कि ब्लैक मनी की आपने बात की, ब्लैक मनी के बारे में कांग्रेस वाले तो सिर्फ बातें करते थे। हमारी तो मुझे याद है पहली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी 24 घंटा नहीं हुआ था, और मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, ब्लैक मनी को सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर कराओ। उसके बाद से लगातार कानून बने, और एक अकेले मोदी जी ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जज्बे के साथ 8 नवंबर को पिछले साल जो देश के अंदर डीमोनेटाइजेशन का जो निर्णय किया, वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी। सारे देश ने कितनी तरह की आप लोगों ने टेलीविज़न में खबरें चलाने की कोशिश की, लेकिन सब लोगों ने उनका समर्थन किया। देश के लोगों को सलाम है। इसलिए चाहे ब्लैक मनी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गलत काम करने वाले लोग हों, इन विषयों पर मोदी जी की सरकार या मोदी जी तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं। अंतिम सवाल है डॉक्टर साहब कि अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की बात हो रही है कि कैसे उनको भारत लाया जाए। क्या शिकंजा कसने को लेकर जहां जहां तार फैले हुए हैं उस पर भी सरकार काम करेगी? देखिए, ये तो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। स्वाभाविक है कि जो हमारे भारत सरकार के संबंधित विभाग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में इस विषय पर बहुत गहराई और गंभीरता से काम कर रहे हैं। अब उनकी जो इंट्रिकेसीज और डिटेल्स हैं वो तो मैं डे टू डे बेसिस पर ना तो मॉनिटर उसकी जानकारी है, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के जज्बे की जानकारी है कि वो किसी भी काम को जिसको अपने हाथ में लेते हैं वो उसकी सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाएंगे। जनता के हित के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी स्तर तक कोई भी काम करने के लिए तत्पर हैं, और वो करके दिखाएंगे। इसमें भी सफलता पूरी प्राप्त होगी। शुक्रिया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो पूरा मामला रहा है विजय माल्या का, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। डॉक्टर हर्षवर्धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस जज्बे की बात कर रहे हैं, वो जज्बा हम आपको बस सबसे कुछ ही देर में दिखाएंगे, सुनाएंगे। क्योंकि क्या कहा था विजय माल्या के बारे में, काला धन रखने वालों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे 3 संवाददाता, जिनमें से 2 हमारे साथ हैं, गौरव सावंत और वीरेंद्र सिंह गुनावत। गौरव, आपके पास भी आएंगे क्योंकि उज्जवल निकम, आप भी सुन रहे हैं गौरव, एक उन्होंने थोड़ा सा आपके और हमारे उत्साह को कम कर दिया है, जिस पर हमें बात गंभीरता से करनी चाहिए। वीरेंद्र, आपसे बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरह से वो 9,000 करोड़ रुपया हम अब वसूल कर सकते हैं विजय माल्या से? सही, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही तकनीकी है, लेकिन समझना चाहिए ये तकरीबन 6,500 करोड़ का ये बैंक लोन डिफ़ॉल्ट केस था। उसमें से अगर हम ब्याज को जोड़ लें तो तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास ये पूरा केस बनता है। ईडी ने अब तक करीब 9,000 करोड़ का अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, मूवेबल और इमूवेबल, यानी जितनी भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, स्टॉक के शेयर्स है, सभी विजय माल्या की कंपनियों के या उनके खुद के सब अटैच कर दिया है। तो जितने का पूरा केस है उतना अटैचमेंट हो चुका है। बस ये बैंकों के पास कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि ये ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें अटैचमेंट के साथ पैसे का रिकवरी तो है, लेकिन गिरफ्तारी भी है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल वारंट जा चुका है और एजेंसियों ने अपना काम कर दिया है। अभी मंत्रियों को, यानी जो मिनिस्ट्री लेवल पर जो यूके अथॉरिटी के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है उसका अभी इंपैक्ट देखना बाकी है, क्योंकि जब उनको भारत लाया जाएगा, अगर यदि सिचुएशन आती है कि विजय माल्या को भारत लाते हैं तो उनको अरेस्ट
फेस करना होगा, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी लाजमी है और उनको सबसे पहले मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में लाया जाएगा, जहां कोर्ट डिसाइड करेगी कि उन्हें ईडी कस्टडी दी जाए या जुडिशियल कस्टडी। लेकिन सवाल जवाब, पूछताछ, इंट्रोगेशन के बाद विजय माल्या की गिरफ्तारी लाजमी है और उनको पीएमएलए एक्ट के तहत कई साल जेल में रहने पड़ सकते हैं। यह सिचुएशन बन सकती है। वीरेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण यहां जानकारी दी, लेकिन गौरव, उज्जवल निगम की बात आपने भी सुनी थी। क्या अभी भी सरकार को कानूनी तौर पर मुश्किलें हो सकती हैं? सईद, लगातार आप और मैं जब इस बारे में बात कर रहे थे तो सूत्र हमारे यही कह रहे थे कि ये एक लड़ाई भारत ने जीत ली है, लेकिन एक युद्ध अभी भी बाकी है प्रत्यर्पण का, क्योंकि मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में क्या होगा उस पर निर्भर करेगा क्या अगली रणनीति होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि निर्णय आने के बाद भारत अपनी अगली रणनीति तैयार करेगा। हमारे सूत्र लगातार ये बता रहे हैं कि भारत ने अपना अगला कदम भी तैयार करके रखा है। जो भी अदालत का निर्णय होगा उसके आधार पर भारत अपना अगला पक्ष रखने को तैयार है और हर स्तर पर। इसीलिए भारत और ब्रिटेन की सरकार इस पर एक मत है। भारत ने फरवरी में ही ब्रिटेन की सरकार को सारे दस्तावेज सौंपे थे। वहां के सेक्रेटरी ट्रेजरी जो है उनको सारे दस्तावेज सौंपे थे, उनसे बात की थी। ये बताया था कि 9,000 करोड़ रुपए भारत की जनता का पैसा है, इसे भारत लाना कितना आवश्यक है और ब्रिटेन की मदद इसमें चाहिए। और जब ब्रिटेन की सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, उसके बाद ये अदालत पहुंचा है। तो उसके बाद भारत के निवेदन पर गिरफ्तारी हो गई है। अब जब शाम को कोर्ट में पेशी होगी तब पता चलेगा कि वहां की मैजिस्ट्रेट ने, वहां के अदालत ने क्या निर्णय लिया है। उसके आधार पर भारत अपना अगला कदम उठाएगा। तो एक लड़ाई हमने जीत ली है, युद्ध जीतना भारत सरकार को अभी बाकी है। बिल्कुल गौरव, वीरेंद्र, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हमारे सहयोगी निशांत खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गौरव और वीरेंद्र दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हम नज़र डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लेकिन खबर भी बता दें आपको जल्दी से कि भारत और इंग्लैंड की संधि के तहत गिरफ्तारी हुई है विजय माल्या की। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश पर यह गिरफ्तारी हुई है और विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। अब विजय माल्या की गिरफ्तारी के बारे में सीबीआई शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद वो पूरी जानकारी देगी कि किस तरह से गिरफ्तार किया गया। 17 बैंक्स का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया विजय माल्या पर है। भारतीय अधिकारियों की मांग पर यह गिरफ्तारी हुई है विजय माल्या की। माल्या पर लोन डिफॉल्ट का मामला दर्ज है, क्योंकि लोन लेने के बाद उसे चुकाया नहीं है विजय माल्या ने। करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन है विजय माल्या पर। 17 ये बैंक किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर सारा का सारा लोन विजय माल्या ने लिया, लेकिन 17 बैंक्स के ग्रुप यानी कि 17 बैंक से अलग अलग विजय माल्या को ये लोन दिया गया है। माल्या के खिलाफ कई एजेंसीज ने समन जारी किया है और विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। राज्यसभा के सदस्य थे विजय माल्या, जिसकी सदस्यता खारिज कर दी गई। भारत इंग्लैंड के बीच संधि के तहत गिरफ्तारी हुई है विजय माल्या के। किस तरह से गिरफ्तार किया गया? वेस्टमिंस्टर अदालत ने आदेश दिया था वहां की पुलिस को, जिसके बाद विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। MLAT संधि के तहत ये विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है और भारतीय अधिकारियों की मांग पर गिरफ्तारी हुई है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जिसने विजय माल्या को गिरफ्तार किया, ये बात उसने खुद कही है। धोखाधड़ी का मामला है। 9,000 करोड़ रुपए के लोन पर धोखाधड़ी की विजय माल्या ने। इसी मामले में विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया। तो संधि के तहत जो प्रत्यर्पण संधि है भारत और इंग्लैंड के बीच, उसी संधि के तहत विजय माल्या को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया और अब प्रत्यर्पण संधि के तहत विजय माल्या को भारत वापस लाया जाएगा। तो ये पूरा मामला था, किस तरह से पकड़ा है विजय माल्या को। लेकिन अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि विजय माल्या को कब और कैसे भारत लाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वादा किया था, काले धन के खिलाफ, और किस तरह से कहा था कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये वही जज्बा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका जिक्र डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे। सुनिए। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है, वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है, और वो मैं वापस ला करके रहने वाला हूं। और जिन कांग्रेस सरकारों ने इन बैंकों के माध्यम से इन अमीरों की तिजोरियों को भर दिया है, उनका भी हिसाब चुकता होने वाला है मेरे भाइयों। तो एक बार फिर से हम आपको गौरव और वीरेंद्र के पास ले चलते हैं। दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र गोवा से हैं। वीरेंद्र, आपने बहुत अच्छी तरह से जो भी वित्तीय अनियमितताएं होती हैं कैसे उनकी रिकवरी हो ये बताया था, लेकिन अब विजय माल्या के केस में विजय माल्या को भारत लाया जाता है, उसके बाद वो 9,000 करोड़ रुपया जिस पर गबन का आरोप है, कितनी संभावना कि अब वो वापस आ जाएगा और किस तरह से वापस आएगा? वीरेंद्र। सईद, बहुत ही अजीब सी बात है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस होटल का नाम प्लानेट हॉलीवुड है। ये उस सचिन जोशी का होटल है जिसे सचिन जोशी ने विजय माल्या का किंगफिशर विला 73 करोड़ में खरीदा है। कुछ देर पहले हमने सचिन जोशी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने विजय माल्या का बंगला जरूर खरीदा है लेकिन मैं विजय माल्या नहीं हूं। और थोड़ी देर पहले वो जैसे ही गिरफ्तार हुए, उनसे जब हमने रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी के बारे में क्या रिएक्ट करूं जो ऐसे बैंकों को धोखा देकर अगर विदेश में गिरफ्तार होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि किंगफिशर विला या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज है विजय माल्या की, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर बैंकों ने या फिर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने या फिर कई ऐसी एजेंसियों ने अटैच करके रखी हुई है, ये पूरा जो 9,000 करोड़ का ये जो पूरा केस है वो पूरा पैसा आ चुका है, यानी सभी एजेंसियों के पास आ गया, अटैचमेंट के द्वारा आ चुका है। बस ये बैंकों तक कैसे पहुंचेगा, इस पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल इश्यूज है, उसमें दोनों ही एजेंसी और बैंक के काम कर रही है। लेकिन जो विदेश में जो जितनी प्रॉपर्टीज है विजय माल्या की, अनगिनत प्रॉपर्टीज है, करोड़ों में प्रॉपर्टीज है, वो अब घेरे में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही विजय माल्या एक्सट्रेडिशन के तहत अगर भारत लाए जाते हैं तो सबसे पहले जो लिस्ट बना के रखी हुई है उनका अटैचमेंट शुरू हो जाएगा, जो 9,000 करोड़ से कई गुना ज्यादा की प्रॉपर्टीज होगी। पहली बात वो, और दूसरी ये कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत यदि हसन अली खान जैसा जो शख्स 4.5 साल जेल में रह चुका है, छगन भुजबल जैसा बड़ा नेता इस वक्त अभी 2 साल से जेल में, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जेल में है, तो ये केस, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है इतना स्ट्रिंजेंट है कि विजय माल्या एक बार गिरफ्त में आ गए और भारत लाए जाते हैं और वापस उनको स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के तहत उनको जेल की कस्टडी अगर होती है तो यकीनन सईद आप मानिए कि उनको कई साल जेल में, आप जेल के सलाखों के बाहर बिताने पड़ सकते हैं। पैसे आ जाएंगे लेकिन उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी, मनी लॉन्ड्रिंग और देश को धोखा देने के लिए। बिल्कुल वीरेंद्र। गौरव आ रहे हैं आपके पास। गौरव और वीरेंद्र हमारे साथ हैं। गौरव, यहाँ 2 बातों पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक तो ये गौरव की कानून पर, सरकार पर भरोसा बढ़ता है जब इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह के धन पशु गिरफ्तार होते हैं तो। लेकिन वीरेंद्र की बात आपने सुनी गौरव, और उज्जवल निकम की बात सुनी। दोनों की बात सुनते हुए ये बताइए कि पैसा 9,000 करोड़ वापस आ जाएगा, देर से ही सही, लेकिन इसकी संभावना पूरी क्या हम ये मान सकते हैं? अब कुछ पैसा तो वापस आ गया है जैसा वीरेंद्र बता रहे थे, लेकिन क्या ये पूरा 9,000 करोड़ रुपए है? क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन जब एक एयरलाइन के रूप में काम कर रही थी तो विमानों की अलग लागत थी। आज के जमाने में वो विमान बिल्कुल खंडहर से पड़े हैं, उनका तो कबाड़ का कोई मूल्य नहीं है। तो क्या वो पूरा पैसा उन विमानों से मिलेगा जो घाटा हुआ है? ये अभी आकलन चल रहा है। कुछ इस तरह के और भी 100 करोड़ से ज्यादा कीमत आंकी गई थी उस किंगफिशर विला की, लेकिन उतने पे बिकी नहीं है। लेकिन जो गबन है इसमें पैसा आना एक बात है सईद, इसके 2 पहलू हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ 420 का क्रिमिनल मुकदमा। देश के साथ गद्दारी का मुकदमा है कि भारत का पैसा लेकर गबन किया गया उस पैसे का, और एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया। और इसमें विजय माल्या अकेले नहीं है, कौन से ऐसे लोग थे जो विजय माल्या के साथ जुड़े हुए हैं? बैंक के अधिकारी हैं, नेता हैं, और तरह के लोग हैं जिन्होंने जाली दस्तावेज कथित रूप से बनाए, पैसे को विदेश भेजने में उनकी मदद की। ऐसे कई मामले हैं जो अब निकल के सामने आएंगे, जांच के दायरे में है। गौरव और वीरेंद्र, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है।